नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एनवी टाइम्स और आपके साथ मैं हूं अंजलि जैन। तो चलिए नजर डालते हैं आज के मुख्य खबरों पर। शहर में पुराने बस स्टैंड पर आए दिन चोरी की वारदातें हो रही, अब तो यात्रियों के सामान भी हो रहे चोरी। पुलिस नहीं दे पा रही ध्यान, असामाजिक तत्वों का अड्डा बन रहा पुराना बस स्टैंड। मंदसौर शहर में पुराने बस स्टैंड पर आए दिन हो रही चोरियां, यात्रियों के सामान हो रहे चोरी। त्योहारों के समय भी पुलिस नहीं दे पा रही ध्यान, असामाजिक तत्वों का अड्डा बनता जा रहा पुराना बस स्टैंड। शहर में आए दिन चोरी की वारदातों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। बीती रात्रि में शहर के सघन बस्ती इलाके जंकुपुरा में से कुछ महिलाएं नगरपालिका की जालियां चुराते हुए सीसीटीवी में कैद हुई हैं। तो वहीं बीती रात बस स्टैंड पर नींद में सो रहे एक यात्री के साथ भी चोरी की वारदात घटित हुई है। यात्री सोते हैं उस वक्त चोर द्वारा उनके सामान चोरी की घटनाएं बस स्टैंड पर आम बात हो गई है। पुराने बस स्टैंड पर मौजूद दुकान संचालक का कहना है कि बस स्टैंड असामाजिक तत्वों का अड्डा बनता जा रहा है। दिन भर असामाजिक तत्व यहां बैठे रहते हैं और यात्रियों पर नजर रखते हैं। उन्होंने बताया कि यहां पुलिस चौकी है, किंतु उस पर ताला लगा हुआ है, इस पर कोई पुलिस वाला नहीं बैठता। इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि इन दिनों त्योहार चल रहे हैं और यात्रियों का आवागमन अधिक हो रहा है। ऐसे में यात्री सुबह पकड़ने वाली बस के लिए कहीं दूसरे स्थान से रात में ही आ जाते हैं और बस स्टैंड परिसर में भी विश्राम करते हैं, किंतु उनके सोते ही उनके सामान, बैग या पर्स चोरी हो जाते हैं। बस स्टैंड पर स्थित दुकानदार यहां पर उचित रूप से पुलिस सहायता केंद्र खोलने की मांग कर रहा है। जिस तरह लगातार देखने में आता है, आई दिन चोरी की घटना होती है, यात्रियों के साथ में क्या कहना? सिर्फ यहाँ पे असामाजिक तत्व बैठे रहते हैं। रात को भी कोई सही व्यक्ति बैठ नहीं पाता है यहाँ पे, ना महिलाएं बैठ पाती है। आए दिन सब फालतू लोग ही बैठे रहते हैं इसमें ज़्यादातर। और पुलिस चौकी भी जो बनी हुई है, पुलिस चौकी वाला पुलिस का बोर्ड लगा हुआ है पुलिस सहायता केंद्र का, वही बंद पड़ी रहती है। यहाँ पे 2 जवान तो रहना चाहिए कि अब त्यौहार का समय है तो प्रशासन को देखना चाहिए। क्या घटना क्या हुई रात में, किस तरह घटना हुई? घटना हम तो रोज 8 बजे चले जाते हैं, बाकी क्या सब असामाजिक तत्व बैठे रहते हैं यहाँ पे, रात को कोई रहता भी नहीं है। तो पुलिस प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए, पुलिस की व्यवस्था रखना चाहिए। तो यात्रियों के साथ किस तरह चोरी होती है उनके साथ? यात्रियों के साथ कब घटना घट जाए कोई भरोसा नहीं है। रात में भी हुई है इस तरह घटना? हाँ, हो जाती है ना, कोई मालूम थोड़ी ना पड़ती है। सोए रहते हैं यात्री, कोई भी जैसा मान लो आए तो यार फालतू लोग घूमते रहते हैं, वो चोरी चपाटी कर ही लेते हैं। सुबह जब उठते हैं तो उनका सामान नहीं आता कहाँ गया। क्या चाहते हैं यहाँ के दुकानदार? ये चाहते हैं पुलिस सहायता केंद्र खोले और पुलिस का बोर्ड लगे। मंदसौर समाज सेवी ओम बाड़ोदिया ने की झाररा के घायल सांड की देखभाल। 1.5 साल से एक पैर को घायल लेकर घूम रहा था सांड के पैर को कटवाने की आई नौबत। मंदसौर 1.5 माह से घायल घूम रहा था सांड, पैर में चोट लगने पर किसी ने नहीं दिया ध्यान। झाड़ा से घायल सांड को मंदसौर लेकर आए समाज सेवी ओम बाड़ोदिया। घायल सांड को गौशाला में रखवाया गया। लंबे समय से घाव पर ध्यान न देने के कारण अब पैर कटवाने की नौबत। आवारा घूम रहे पशुओं पर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। ऐसे में वे चोटिल होकर गंभीर बीमारी का शिकार हो रहे हैं। आज आया एक मामला ऐसा ही है। दरअसल झारड़ा में 1.5 माह पूर्व एक सांड को पैर में चोट लग गई थी, जिसके कारण वह गंभीर घायल हो गया। लंबा वक्त गुजर जाने के बाद भी किसी से उस पर ध्यान नहीं दिया।
फिर किसी राहगीर द्वारा समाज सेवी ओम बाड़ोदिया को सूचना दी गई। इस पर उन्होंने मौके पर पहुंचकर सांड को बचाया और मंदसौर की गौशाला में शिफ्ट किया। यहां आकर चिकित्सकों को सूचना दी गई। उन्होंने बताया कि समय पर इलाज न मिलने के कारण उसका पैर काटने की नौबत आ गई है। वर्तमान में भी सांड को प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है। समाज सेवी ओम बाड़ोदिया ने बताया कि इन कामों के लिए उन्हें कोई किसी प्रकार की मदद नहीं मिल पा रही है। वे स्वयं के खर्चे से ही जानवरों और पशुओं का ख्याल रख रहे हैं। शिफ्ट किया जा रहा है, वहाँ ले जाया जा रहा है, वहाँ इसकी सेवा की जाएगी, इसका इलाज किया जाएगा। और जिस किसी को भी कहीं भी बैल, कोई भी जानवर, बिल्ली, बंदर या कोई भी बीमार अवस्था में मिले, कुत्ता वगैरह, तो वो ओम जी बाड़ोदिया। 1.5 महीने पूर्व झाड़ा में एक सांड था जो कि गंभीर रूप से घायल था, पैर में चोट लगी हुई थी। किसी व्यक्ति द्वारा उसको कोई देखा गया ना, कोई इसकी देखरेख की गई और ना किसी ने कुछ बताया इसके लिए कि भैया यहाँ पे एक सांड है। वहाँ के एक राहगीर ने मेरे को बताया है और उनकी सूचना पर मैंने तुरंत एक्शन लिया और मैंने संबंधित डॉक्टर को सूचना देकर वहाँ पे उसका कल प्राथमिक उपचार करवाया। उपचार के बाद अभी मैं स्वयं खुद अभी इसको झाड़ा से लेके आए हैं, मंदसौर गौशाला लाए हैं। अभी 10 नंबर गौशाला में रखा है और संबंधित डॉक्टरों को सूचना दी गई है और डॉक्टर द्वारा उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। पर उसका पैर काटना पड़ेगा क्योंकि वो पूरा तरीके से सड़ गया है और जो भी इलाज होगा वो उचित करेंगे। तो वहाँ के लोगों ने ध्यान नहीं दिया? हाँ, वहाँ के किसी भी व्यक्ति द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है और ध्यान दे देते तो आज ये नौबत नहीं आती है। अब क्या चाहते हो आप? मैं यही चाहता हूँ कि उसका प्राथमिक उपचार हो जाए और ये यहाँ पे गौशाला में रहेगा तो सही हो जाएगा और खाने पीने शुरू से लगे, क्योंकि वहाँ पे उसके पूरे शरीर पे चोट के निशान भी लग रहे हैं और पूरा पैर भी ख़राब हो गया है पूरा। करते हुए 5 से 5.5 साल हो गए हैं। आज दिन तक मेरे को शासन प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं हुई है। जो भी मदद होती है वो मैं मेरे अपने पॉकेट मनी से करता हूँ, मैं अपने घर से, मेरे पिता। मंदसौर शहर में बढ़ रही चोरी की घटनाओं को लेकर सभी चिंतित है। देर रात को हुई जनकपुरा से नगर पालिका की जालिया चोरी। सुनील बंसल ने कहा, जो भी खरीदेगा चोरी का माल उस पर होगी कड़क कार्यवाही। मंदसौर शहर में आए दिन घट रही चोरी की घटना। देर रात को जंकुपुरा से नगरपालिका की जालिया चोरी कर ले गई महिलाएं। गणपति चौक से भी हो रही चोरी। समाज सेवी सुनील बंसल ने चोरी का माल खरीदने वालों पर कार्रवाई की मांग की। शहर में आए दिन चोरी की वारदातें घटित हो रही हैं। माना जा सकता है बड़ी चोरियां नहीं हो रही, किंतु चोरी तो चोरी ही कहलाएगी। इसी तरह बीती रात्रि में शहर के सघन इलाके जंकुपुरा में कुछ महिलाएं नगरपालिका की जालिया चोरी करती हुई नजर आई हैं। घटना के बाद में समाज सेवी सुनील बंसल ने घटना पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि आए दिन चोरी की घटनाएं हो रही है। उनका कहना यह भी है कि मेरी स्वयं की दुकान से भी 200 से 300 कैरेट चोरी हो चुके हैं। सुनील बंसल का कहना है कि चोरी करने वाले लोग या तो स्मैक्ची रहते हैं या फिर कालाखेत में साठिया समुदाय को बदनाम करने वाले उन्हीं में से रहते हैं। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि चोरी का सामान खरीदने वालों पर नजर रखी जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। जागरूकता वाला है। हमने देखा है कि नगर पालिका अनेक जगह लोहे की जाली लगाती है और जो स्मैक्ची हैं या चोरी करने वाले हैं रात को वो उखाड़ कर ले जाते हैं, उससे बड़े हादसे होने की आकांक्षा रहती है। मेरा नगर पालिका परिषद मंदसौर से भी आह्वान है, पुलिस प्रशासन से भी आह्वान है कि जितने हटाले वाले हैं, ये चोरी के माल खरीदने वाले 2-3-4 पक्ष ऐसे हैं, उन्हें कड़ी सज़ा दी जाए, उनको पब्लिक के सामने पेश किया जाए ताकि जो चोरी का माल खरीदते हैं और चोरी का माल बेचते हैं वो थोड़ा अंकुश होगा। और इसकी जगह लोहे की जाली की जगह हमने देखा है कि जितने भी बाईपास बने हुए हैं उन पे एक सीमेंट का बॉक्स बनते हैं, उस हिसाब से इनको यहाँ पर लगाना चाहिए ताकि चोरी नहीं हो। पट्टियाँ तो टूट जाती है पर एक सीमेंट कंक्रीट का जो ब्लॉक होते हैं वो लगाना चाहिए, तो चोरी भी नहीं होगी, टूटेंगे भी नहीं और उसकी लागत भी कम आएगी। इससे मंदसौर में नगर पालिका प्रशासन की जो छवि है वो बनने का प्रयास लगातार रहेगा। पुलिस प्रशासन को भी चोरों की तरह भागना नहीं पड़ेगा और मंदसौर की जनता को भी राहत मिलेगी। ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी होना चाहिए जो चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं हो रही है। हम देख रहे हैं अभी दिवाली के टाइम है, चूँकि हमारा दूध का व्यवसाय है और हमारे कैरेट हैं, अनेक घटाले वाले कैरेट और घर वाले, तो हमारे यहाँ से कम 200 से 300 कैरेट चोरी हो चुके हैं। पर प्रशासन क्या है कि इतना काम है कि वो ध्यान नहीं दे पाता है। पर सख्ती से हम देखते प्रतिदिन चोरियां होती है और सबसे ज़्यादा स्मैक्ची और कालाखेत में कुछ जो साठिया लोगों को बदनाम करने वाले उसी के परिवार के लोग हैं, उन लोगों पर अंकुश लगना चाहिए और पब्लिश होना चाहिए ताकि अगर वो दिखे।
मंदसौर स्वर्गीय जयप्रकाश बटवाल की स्मृति में नगर में हुआ एक दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। जिले की 8 टीमों ने लिया हिस्सा। जीतने वाली टीम को ट्रॉफी के साथ मिलेगा नगद पुरस्कार। मंदसौर वॉलीबॉल खिलाड़ी स्वर्गीय जयप्रकाश बटवाल की स्मृति में एक दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिले की 8 टीमों ने लिया हिस्सा। जीतने वाली टीम को मिलेगा नगद इनाम। शाम को होगा समापन। शामिल हुए शहर के वरिष्ठ नागरिक। वॉलीबॉल खिलाड़ी स्वर्गीय जयप्रकाश बटवाल की स्मृति में आज जिला वॉलीबॉल एसोसिएशन द्वारा एक दिवसीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में जिले की 8 टीमों ने सहभागिता की है, जिनके मैच सुबह से ही शुरू हो चुके हैं। वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन शाम को होगा। जिला वॉलीबॉल एसोसिएशन द्वारा इस टूर्नामेंट में विजेता को 1500 रुपए नगद राशि के साथ में ट्रॉफी दी जाएगी। साथ ही रनिंग ट्रॉफी 700 रुपए दी जाएगी और बेस्ट प्लेयर को भी पुरस्कृत किया जाएगा। आज शाम को होने वाले समापन में नगरपालिका अध्यक्ष, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष और समाज सेवी नेहरू भाई शामिल होंगे। सर क्या सुनना है आपका? मेरा सर त्रिभुवन कविश्वर, मैं सेक्रेटरी हूँ, जिला सचिव जिला वॉलीबॉल एसोसिएशन मंदसौर। जी, वॉलीबॉल का कार्यक्रम किया रहा, कौन सी स्थिति किया रहा, कौन किसके द्वारा आयोजित किया सर ये मंदसौर जिला वॉलीबॉल एसोसिएशन के द्वारा एक दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसमें मंदसौर जिले की 8 टीमें, ये प्रतियोगिता हमारे वरिष्ठ खिलाड़ी जी जयप्रकाश जी बटवाल की स्मृति में हम आयोजित कर रहे हैं। इसमें जो है विजेता को 1500 रुपये और रनिंग ट्रॉफी है और विजेता को 700 रुपये नगद इनाम है और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, बेस्ट प्लेयर और बेस्ट अटैकर को भी जो है नगद इनाम और ट्रॉफी दी जाएगी। ये एक दिवसीय प्रतियोगिता और आज शाम को इसका समापन है। क्या नाम आपका? मैं त्रिभुवन कौशल, सचिव वॉलीबॉल एसोसिएशन मंदसौर। थैंक यू। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एनवी टाइम्स पर हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।